हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त में यदि उस पर कोई स्पर्श रेखा जा रही है तो त्रिज्या जो है वृत्त स्पर्श रेखा के साथ क्या करती है, समकोण बनाती है, या हम कह सकते हैं 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर। इस तरह से कोई एक वृत्त है अपने पास, इसका ये केंद्र है, मान लेते हैं O। इसके केंद्र O से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित कोई बिंदु है जो है A। ठीक है, ये दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, ए से स्पर्श रेखा हमने खींच दी इस तरह, मान लो ये बिंदु P पर मिलती है वृत्त पर। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और O से P को मिलाएंगे तो ये होगी वृत्त की त्रिज्या OP, जो यहाँ पर बनाएगी 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो बात करें समकोण त्रिभुज OPA में, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण। तो यहाँ पर जो कर्ण का मान है वो तो है OA का वर्ग, आधार यहाँ पर है AP, तो AP का वर्ग, और जो लंब है वो है OP का वर्ग। अब इन सभी के मान रख देते हैं। OA का मान है हमारे पास 5, तो ये आ जाएगा 5 का वर्ग। AP का मान है हमारे पास 4, 4 का वर्ग, और OP का मान है R यानी कि वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, हल कर लेते हैं। 5 का वर्ग आएगा 25, 4 का वर्ग आएगा 16, और ये आ जाएगा R का वर्ग। तो इस तरह से R स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 25 माइनस 16, जो आएगा बराबर 9 के। R का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 9 का वर्गमूल, तो R बराबर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या आ गई, वृत्त की त्रिज्या। तो हमने देखा कि मुख्य अवधारणा के आधार पर किस तरह हमने वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की। आशा करता हूँ आप सभी को ये प्रश्न समझ में आया होगा।